जाकर औद्योगिक में जाकर और इसको पूरा रिव्यू कर रहा हूँ और वहाँ की जो भी सवाल पूछा है उसकी मैं डिटेल दूंगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा दिल्ली से उत्तराखंड लौट आए हैं। आपको बताएं कि विजय बहुगुणा कल ही निकाय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने से पहले दिल्ली रवाना हो गए थे। आज सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई जिसमें फैसला लिया गया कि राज्य सरकार केंद्र के इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना का विरोध करेगी। सरकार अपने इस प्रस्ताव में इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना में संशोधन की मांग केंद्र सरकार से करेगी। इस मसले पर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह और वन पर्यावरण नटराजन से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि सरकार की कैबिनेट बैठक में 1/3 मंत्री गायब रहे। गायब रहने वाले मंत्रियों में इंदिरा हृदयेश, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह और अमृता रावत थे। गौमुख से उत्तरकाशी तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के दायरे में लाए जाने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इको सेंसिटिव जोन का गजट नोटिफिकेशन सामने आने के बाद से उत्तरकाशी में माहौल गर्मा गया है। आज क्षेत्र पंचायत प्रमुख विनीता रावत के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय पर जुलूस निकालकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं समेत पूर्व विधायक गोपाल रावत भी मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों ने 15 मई को जिला मुख्यालय पर विशाल प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आज जो गौमुख से जो उत्तरकाशी तक जो इको सेंसिटिव जोन जो घोषित किया गया, लागू किया गया, इसके हम सारे जनप्रतिनिधि जनमानस विरोध करते हैं। इको सेंसिटिव जोन के विरोध में आज पूरे पंचायत प्रतिनिधि क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए थे। सब लोगों का बहुत बड़ा आक्रोश है। मुझे लग रहा है कि जो लोगों का आक्रोश है ऐतिहासिक आक्रोश है और जब तक इको सेंसिटिव जोन भारत सरकार ने वापस नहीं लेती है तब तक घर घर जाकर जो है सारे जनप्रतिनिधि और सारे क्षेत्र के लोग सारे लोग आज से लग जाएंगे। 15 तारीख को जो है आज बैठक में निर्णय लिया गया। उत्तरकाशी में जो है बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन होगा जिसके लिए आज से ही रणनीति जो है बननी तैयार हो गई। हम लगातार इको सेंसिटिव जोन का जो काला कानून भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर लागू किया गया है उसका विरोध कर रहे हैं और पूरा जनमानस जो है इसको जो है लागू नहीं होने देगा। अगर सरकार ने जबरदस्ती इसको लागू करने की कोशिश करी तो यहाँ का पूरा उत्तरकाशी जनपद के लोग जो है जेल भरो आंदोलन करेंगे। और एक ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। जौनपुर से आ रहा हूँ, यहाँ के जाऊंगा। प्रेजेंट टाइम में मार्केट घड़ी क्यों देख रहे हो भाई, देरी हो रही क्या? गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए कि आप पहली बार मिले। ये है प्योर और सिंपल तरीका नौकरी पाने का। कौन मारेगा सेल्स की बाजी? लखनऊ और वाराणसी के ऑडिशंस में सुखैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर चलता रहा है सिर्फ ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Brought to you by Sukham in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Food. लल्लन टॉप लॉलीपॉप शाहरुख देखा अक्सर देखा देखी सारी दुनिया तू कौन है सैया। पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। लॉलीपॉप लल्लन टॉप। मूल निवास सबका संवैधानिक अधिकार जैसे शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। मूल निवास पर उत्तरांचल संयुक्त सर्व समाज संगठन का सवाल। उत्तराखंड में पैदा हुए नौजवान उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं तो कहाँ के हैं? पूछिए उनसे जिन्हें चुना है आपने। उत्तराखंडियों के भावी पीढ़ी के हक की लड़ाई लड़ेंगे हम। उत्तरांचल संयुक्त सर्व समाज संगठन पूरे उत्तराखंड के हित की बात करता है। आइए हमारे साथ मिलाइए कंधों से कंधे और कदमों से कदम, क्योंकि आपका साथ ही हमारी ताकत है। उत्तरांचल संयुक्त सर्व समाज संगठन, गर्व से कहो, सीना ठोक के कहो, हम उत्तराखंडी हैं। Coffee? Let's go. With double wishbone suspension, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन।
जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। निकाय चुनाव का शोर शांत हो गया है और परिणाम आने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आने वाले नतीजों को लेकर सभी प्रत्याशियों के दिलों में तूफानी शांति है, लेकिन सबसे ज्यादा अशांत है राज्य के बड़े राजनीतिक चेहरे। इस बार का चुनाव इस मायने में भी खास है क्योंकि पहली बार बने 5 नए नगर निगमों के भी परिणाम आने हैं। सबकी नजर इसी पर टिकी है कि कौन होगा इन नगर निगमों का पहला मेयर। निकाय चुनाव में वोटों की गिनती का काउंटडाउन शुरू हो गया है और सभी इसी आकलन में लगे हैं कि कौन होगा 6 मेयर की सीटों का सरताज। सबसे ज्यादा दिलचस्पी उन 5 मेयर की सीटों पर है जो नई बनी हैं। हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर और हल्द्वानी। इन सीटों पर जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। उसका राजनीतिक भविष्य चाहे जो मोड़ ले, लेकिन उसका नाम हमेशा के लिए पहले मेयर के तौर पर दर्ज हो जाएगा। परिणामों के आने से पहले ही ईटीवी आपको बताने जा रहा है कि मेयर की सभी सीटों पर किस प्रत्याशी का पलड़ा भारी है और क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं राजधानी देहरादून की सीट से। दून मेयर सीट पर 3 प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ये त्रिकोणीय मुकाबला भाजपा के विनोद चमोली, कांग्रेस के सूर्यकांत धस्माना और बसपा की मैडम रजनी रावत के बीच में है। हवा में तैर रही चर्चाओं के मुताबिक बसपा की रजनी रावत और कांग्रेस के सूर्यकांत धस्माना पर सबकी नजर है। इन दोनों को मिलने वाले मतों के बीच एक संबंध देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बसपा की रजनी रावत को जितने ज्यादा वोट मिलेंगे, कांग्रेस प्रत्याशी को उतना ही नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ बीजेपी को भी ऐसा ही लगता है। सूत्रों की माने तो पार्टी के नेता मानते हैं कि रजनी रावत और धस्माना के बीच वोटों का बंटवारा बीजेपी को जीत दिला सकता है, लेकिन बीजेपी के विनोद चमोली की राह इतनी आसान भी नहीं है। 5 साल मेयर के पद पर रहना ही उनके लिए चुनौती बन रहा है, क्योंकि चुनाव में सत्ता विरोधी लहर भी काम करती है। आपको बता दें कि विनोद चमोली का 4 साल का कार्यकाल प्रदेश की भाजपा सरकार के अंतर्गत रहा है। रजनी रावत के बारे में चर्चा है कि भाजपा और कांग्रेस से नाराज वोटरों का झुकाव और बसपा का कैडर वोट रजनी की राह आसान कर सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं हरिद्वार की ओर। हरिद्वार की मेयर सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। भाजपा की मनोज गर्ग और कांग्रेस के संजय महंत आमने सामने हैं। महंत के लिए और शायद अपने लिए भी हरीश रावत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। फिलहाल कांग्रेस या भाजपा किसी भी पार्टी के पक्ष में वोटों का एक तरफा ध्रुवीकरण होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में हरीश रावत की मेहनत कौन सा गुल खिलाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अब बात करते हैं रुड़की मेयर सीट की। रुड़की मेयर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। मेयर सीट की फाइट में भाजपा के महेंद्र काला, कांग्रेस के राम अग्रवाल और भाजपा के बागी निर्दलीय प्रत्याशी यशपाल राणा का नाम होने की चर्चा है। इस सीट पर कांग्रेस की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि भाजपा के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी यशपाल राणा भाजपा के ही वोट काटेंगे। इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस प्रत्याशी राम अग्रवाल को मिलने की उम्मीद की जा रही है। राम अग्रवाल को रुड़की के स्थानीय कांग्रेसी विधायक प्रदीप बत्रा का भी पुरजोर समर्थन हासिल है। हरिद्वार जिले से बाहर निकलकर अब आते हैं उधम सिंह नगर जिले में। जिले की नई बनी रुद्रपुर और काशीपुर मेयर सीट महिला आरक्षित हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रुद्रपुर की। रुद्रपुर सीट पर भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर मानी जा रही है। भाजपा से सोनी कोहली और कांग्रेस से ममता रानी की किस्मत का फैसला होना है, लेकिन ये भी तय है कि रुद्रपुर का चुनाव भाजपा के राम कुमार ठुकराल और कांग्रेस के तिलक राज बेहर ने परोक्ष रूप से लड़ा है। दोनों ही प्रत्याशियों के बीच नेक टू नेक फाइट है। आपको बता दें कि अब काशीपुर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। यहाँ टक्कर भाजपा की शिक्षा चौधरी, कांग्रेस से रुखसाना बेगम और निर्दलीय उषा चौधरी के बीच में है। चर्चा है कि निर्दलीय उषा चौधरी कोई बड़ा धमाका कर सकती हैं। काशीपुर जब नगर पालिका थी तब एक बार अध्यक्ष का चुनाव लड़कर उषा ने दूसरा स्थान हासिल किया था। ये स्थिति तब थी जब उषा ने भाजपा से बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। उषा के पक्ष में वोटों के ध्रुवीकरण का सबसे मजबूत कारण लोगों की उनसे सहानुभूति मानी जा रही है। आइए अब बात करते हैं
हल्द्वानी सीट की। हल्द्वानी की मेयर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है, जहां टक्कर कांग्रेस, भाजपा और सपा के बीच है। चुनाव किसकी ओर झुकेगा, ये तय करेंगे हल्द्वानी सीट के 37,000 मुस्लिम मतदाता। पहली नजर में इस सीट पर सपा के मदीन सिद्दीकी का पलड़ा भारी माना जा रहा है, लेकिन अगर मुस्लिम वोटों का कांग्रेस के हेमंत बगड़वाल और सपा के मदीन सिद्दीकी में विभाजन हुआ तो भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र रौतेला को सीधे फायदा पहुंचने की संभावना है। जाहिर है कि किसी भी 6 मेयर सीटों में से कोई भी सीट ऐसी नहीं है जहां एक तरफा चुनाव दिखे। देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की और हरिद्वार के मेयर सीट के नतीजे कल दोपहर तक साफ हो जाएंगे, क्योंकि इन 4 सीटों पर ईवीएम से मतदान हुआ है। लेकिन काशीपुर और रुद्रपुर के रिजल्ट के लिए शाम तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट के जरिए ईटीवी ने पहली नजर में दिख रहे ट्रेंड को बयां किया है, लेकिन चुनाव अनिश्चितता से भरे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे सामने आश्चर्यजनक नतीजे भी आ सकते हैं। हरिद्वार से आशीष मिश्रा, ऊधम सिंह नगर से योगेश शैली, हल्द्वानी से सर्वेश दुबे के साथ देहरादून से मनीष कुमार की रिपोर्ट। जी हाँ, बिल्कुल अब ज्यादा समय नहीं बचा है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना यहाँ पर शुरू हो जाएगी और ईटीवी पल पल की अपडेट आप तक पहुंच जाएगा। बस इंतजार कीजिए थोड़ा सा। आपको बताएं कि निकाय चुनाव के नतीजे आने में कुछ समय बाकी है, लेकिन चुनाव में हार जीत को लेकर जो गुणा भाग है वो यहाँ शुरू हो चुका है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो या फिर कोई अन्य दल या फिर निर्दलीय प्रत्याशी, सभी प्रत्याशी और उनके समर्थक जीत हार के आंकड़ों में लगे हैं और सभी के दिल की धड़कनें यहाँ बढ़ी हुई है। निकाय चुनाव का एक पहलू ये भी है कि निर्दलीय प्रत्याशियों से कैसे बढ़त हासिल की जाए, क्योंकि पिछली बार निर्दलीयों ने कांग्रेस और भाजपा को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। वहीं सबसे ज्यादा चिंता कांग्रेस को हो रही है, क्योंकि कांग्रेस को सत्ताधारी दल होने के नाते सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने का नैतिक दबाव है। साल 2008 के निकाय चुनावों में एक तरफ जहां बीजेपी के खाते में 18 तो वहीं कांग्रेस के खाते में कुल 17 सीटें आई थी, वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने 22 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस बार भी निकाय की 69 सीटों पर निर्दलियों की भरमार है। हालांकि इसमें कई निर्दलीय वो प्रत्याशी भी हैं जो बागी होकर चुनाव लड़े हैं। जानकार ये मानते हैं कि कांग्रेस के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो इस बार पिछली बार भी निर्दलीयों का वर्चस्व रहा है 2008 में, और इस समय भी निश्चित ऐसे ही लग रहा है। जहां आप देखिए हर जगह तिकोना, निर्दलीयों ने तिकोना बनाया हुआ है। आप पहाड़ों में अक्सर यही स्थिति है, बीजेपी, कांग्रेस और तीसरा निर्दलीय तिकोना बनाया हुआ है। देखिए कुछ जगहों पर निर्दलीय आ सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। जहां ज्यादा मेहनत करी हो या मतदाताओं का समीकरण हमारे माफिक ना बैठा हो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के, तो ऐसे स्थानों पर निर्दलीय आ सकते हैं। वीआईपी जिले नैनीताल में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 7 निकायों के लिए कराए गए मतदान के बाद ईवीएम और मतपेटियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कंट्रोल रूम में रखा गया है। जिले के 7 निकायों की मतगणना 3 अलग अलग स्थानों पर किए जाने की व्यवस्था की गई है। हल्द्वानी नगर निगम और कालाढूंगी और लालकुआं नगर पंचायतों की मतगणना जहां एमबी इंटर कॉलेज हल्द्वानी में होगी, वहीं नैनीताल, भवाली और भीमताल की मतगणना नैनीताल में होगी, जबकि रामनगर नगर पालिका की मतगणना रामनगर में ही की जाएगी। जो आवश्यक चीजें हैं उनको प्रपत्र आदि उपलब्ध करा दिए गए हैं और इस बार निर्वाचन का परिणाम जो है ऑनलाइन भी किया जाएगा, जिसके लिए एनआईसी के माध्यम से जो ऑनलाइन जो हम लोग निर्वाचन का परिणाम वगैरह है वो वेबसाइट पर आयोग की अपलोड करते जाएंगे, जिसको कि जो है आयोग को हमें यहाँ से देना है, जहाँ से डिस्प्ले होगा उसका। तो निकाय चुनाव के लिए कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। अल्मोड़ा नगर पालिका के लिए जीआईसी अल्मोड़ा और नगर पंचायत द्वाराहाट के लिए जीआईसी द्वाराहाट में मतगणना की जाएगी। इसके अलावा जिला अधिकारी ने बताया है कि मतगणना परिसर में धारा 144 लगा दी गई है और जीत के बाद किसी भी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। पिथौरागढ़ जिले की 1 नगर पालिका और 3 नगर पंचायतों के लिए कल होने वाली मतगणना के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि पहले चरण में सभासदों की यहां मतगणना की जाएगी और उसके बाद अध्यक्ष की मतगणना होगी। मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
उत्तरकाशी जिले की 3 नगर पंचायतों और 1 नगर पालिका के लिए मंगलवार को होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि मतगणना के लिए उत्तरकाशी में 9 टेबल, चिन्यालीसौड़, बड़कोट और पुरोला में 7-7 टेबल लगाए गए हैं। इनमें उत्तरकाशी में अध्यक्ष पद के 4 उम्मीदवारों, चिन्यालीसौड़ में 12 उम्मीदवारों तो बड़कोट और पुरोला में 7-7 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। एक ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। Coffee? Let's go. With powerful CR4 engine, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। न रहेगी टेंशन, न गिरेंगे बाल, यह है जगत तेल का कमाल। ड्राई फ्रूट्स की रिचनेस, डिलाइटफुल फ्लेवर्स महफिल सजाए। ये है वाडीलाल के शाही नजराने। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। Voted as India's most trusted ice cream brand. Coffee? Who pays? Loser pays. Let's go. With powerful CR4 engine and fast AC cooling, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. कोई भाई, कोई बादशाह, तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन, तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्वादिष्ट मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के 188 दैनिक और नियत वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले पर विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक कुछ भी फैसला नहीं कर सका है। कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह का कहना है कि इस मुद्दे पर निर्णय कब तक लिया जाएगा, ये कहना मुश्किल है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि इस मसले पर काफी प्रगति हुई है। आपको बताएं कि इस मामले पर रोजगार छीनने की आशंकाग्रस्त सभी दैनिक और नियत वेतनभोगी कर्मचारी राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार भी लगा चुके हैं। गौरतलब है कि 48 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के समायोजन प्रक्रिया को विश्वविद्यालय की वित्त समिति द्वारा निरस्त करने से गुस्साए कर्मचारियों ने फरवरी महीने में 8 दिनों तक विश्वविद्यालय को पूरी तरह बंद रखा था। तो हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही हमने लिखा है कि वो ये हमें बताएं कि किस मुद्दे पे हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। हमें अभी कुछ जवाब नहीं मिला है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं ये पता करने की कि जिस मुद्दों पे वहाँ पे स्टे मिला है, क्या वो मुद्दे हमारे लिए हमारे संदर्भ में क्या मायने रखते हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर हम इसको करते हैं तो हमारा भी उस क्लास में आ सकता है कि इसके स्टे वगैरह हो सकता है। तो हम उसका क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं। काशीपुर पुलिस की गुंडागर्दी एक बार फिर सामने आई है, जहां रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रामनगर घूमने के बाद मुंबई वापस जा रहे पर्यटकों से जीआरपी पुलिस के जवानों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए न सिर्फ मारपीट की बल्कि सोने की चेन भी लूट ली। दरअसल मुंबई से 1 दर्जन पर्यटक पिछले कुछ दिनों से रामनगर घूमने आए हुए थे और आज ट्रेन द्वारा वापस अपने घर जा रहे थे कि ट्रेन के काशीपुर स्टेशन पहुंचते ही जीआरपी जवानों ने इन पर्यटकों को सीट से जबरन उठाया और
न उठने पर उनकी पिटाई करते हुए उन्हें नीचे उतार दिया, जिसके बाद इन पर्यटकों ने जीआरपी चौकी में हंगामा किया और चौकी इंचार्ज से पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। मगर जीआरपी चौकी इंचार्ज एससी जोशी ने पुलिस जवानों द्वारा किसी भी मारपीट किए जाने से इनकार किया है। बच्चों की छुट्टियों में हम आए, पहले हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये और जबरदस्ती हमारे कोई मारा गया। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान को उत्तराखंड से बेहद लगाव है, इसीलिए तो इरफान बार बार देवभूमि की सैर करने आते रहते हैं। इरफान आज रामनगर स्थित ढेला रिजॉर्ट में अवकाश मनाने आए और इरफान ने बताया कि वन्यजीव और बाघ संरक्षण किसी चुनौती से कम नहीं है। थोड़े दिन पहले आया था, मिस्टर आनंद के मेमोरियल कुछ बना रहे थे वो, उसी दौरान हमारे दोस्त हैं यहाँ जिन्होंने बना रखा है, तो मैं होता हुआ गया था यहाँ पर, तो मेरा मन हुआ दोबारा आने के लिए और मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे अच्छा लगता है जंगल में जानवर। इन खबरों के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब, योर फ्रीडम टू ग्रो। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, अरे हम हैं वहीं हम थे जहाँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि 25 साल गुजर गए और ऐसा लगता है कि कल की बात थी जब मेरी पहली फिल्म लगी कयामत से कयामत तक, और 25 साल कहाँ गुजर गए
समझ में नहीं आता कहाँ गुजर गया। बहुत जल्दी वक्त गुजर गया। बड़ी खुशी होती है मुझे, क्योंकि जब मैं शुरू में आया था तो उस वक्त जब हम नए होते हैं तो उस वक्त अंदाजा नहीं होता कि कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, कब तक टिकेंगे एज एन एक्टर। सुनते हैं कि एक्टर की जिंदगी 5 साल की होती है, उससे ज्यादा पब्लिक आपसे बोर हो जाती है। तो अलग अलग किस्म के डर होते हैं मन में जब आप शुरुआत करते हैं, और ये बहुत ही खुशी का मौका है कि मैं इतने साल इस इतनी कमाल की इंडस्ट्री का एक मैं हिस्सा बन पाया। इत्तेफाक से हमारी फिल्म इंडस्ट्री 100 साल मना रही है ये साल, और यही साल मेरे 25 साल पूरे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन लेखकों का, उन डायरेक्टरों का और उन सारे लोगों का जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, क्योंकि हर एक इंसान जिसके साथ मैंने काम किया है उसका योगदान रहा है मेरे इस सफर में। तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे साथ काम किया, और उसमें सबसे पहले नासिर साहब का, जो मेरे चचा जान हैं और जिन्होंने मुझे पहला मौका दिया, मंसूर का जिन्होंने मेरी पहली फिल्म डायरेक्ट की। इन 2 लोगों का मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और उसके साथ साथ उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे साथ हर एक फिल्म में काम किया, जूही के साथ और बाकी आर्टिस्ट के साथ, एक से एक डायरेक्टरों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिक राइटर्स, इन सब का बड़ा योगदान रहा है मेरे इस सफर में। तो उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मेरी ऑडियंस का, जिन्होंने 25 साल तक मुझे टॉलरेट किया, मेरी फिल्में देखी, मुझे इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं मेरी ऑडियंस का, जिसने इतना कुछ दिया है, इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, और जिसको हम तोल नहीं सकते। बहुत ही प्राइसलेस चीज है मेरे लिए जो मेरी ऑडियंस का प्यार है, और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। साल 1988, ये है सड़कों पर अपने को स्टार के साथ घूमते आमिर खान। अपनी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक के प्रमोशन के लिए मुंबई की सड़कों पर कभी ऑटो में पोस्टर चिपका रहे हैं आमिर, तो कभी चाय की दुकान पर कर रहे हैं अपनी फिल्म का प्रमोशन। शायद बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि प्रमोशन गुरु कहे जाने वाले आमिर खान शुरुआत से ही अपनी फिल्मों के प्रमोशन एक अलग अंदाज में करते नजर आते थे। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे सुपरस्टार की जिसे दुनिया आज सलाम करती है, जिसे को स्टार एक बेहतरीन अभिनेता कहते हैं, बॉलीवुड के दिग्गज जिसे एक मिसाल मानते हैं। प्रोड्यूसर इस सितारे पर पैसा लगाने से गुरेज नहीं करते, साथ ही कलाकार उसकी तारीफ करते थकते नहीं हैं। समीक्षक कभी भी इस सुपरस्टार की शिकायत करते नहीं दिखते। बॉलीवुड का एक ऐसा सुपरस्टार जो कभी फ्लॉप नहीं हुआ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। सारे कायदे कानून ताक पे रखकर ये सबसे परफेक्ट खान एक के बाद एक शानदार फिल्में हिंदी सिनेमा जगत को देता गया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हर एक्टर की करियर की सबसे बेहतरीन फिल्में कौन सी हैं, ये गिनाइए, तो हर एक्टर के लिए शायद आप 5 से ऊपर नहीं जा पाएंगे। लेकिन एक आमिर ही है जिसकी गिनती उसकी फिल्मों की, बेहतरीन फिल्मों की, क्लासिक फिल्मों की 10 से अधिक हो सकती है। और यही कारण है कि आमिर का सिनेमा दूसरों से क्यों इतना अलग है, क्यों इतना निराला है। दरअसल जब मैं नया आया था तो उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा करियर कहां जाएगा, किस किस्म से मैं काम करूंगा। और मेरी जब पहली फिल्म रिलीज हुई थी कयामत से कयामत तक, वो बहुत बड़ी कामयाब हो गई थी। तो सडनली मैं एकदम से स्टार हो गया था, ओवरनाइट स्टार, और मेरी दुनिया एकदम से एक उलट पुलट हो गई थी। जहां जाता था लोग मुझे घेर लेते थे। उसके बाद की जो कई फिल्में आई, मेरी 3-4 फिल्में, वो नाकामयाब रही। और वो एक दौर था मेरे लिए जो बहुत ही मुश्किल दौर था,
गलतियां भी मैंने की और उन गलतियों से मुझे सीखने का भी मौका मिला। कैसी गलती? तो वो कुछ मैंने फिल्में सिलेक्ट की जो मुझे